तो गाइस थॉर जो कि पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और ये पूरी एवेंजर्स टीम में से सबसे ज्यादा पावरफुल एवेंजर है। इनने हल्क को 2 बार बीट करा है और इनने आयरन मैन से फाइट करी है और थैनोस को तो इनने लगभग मार ही दिया था। और थॉर ने थॉर लव एंड थंडर के अंदर ज्यूस को उसी के घर में घुस के मारा था। तो इसी से हम इसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर इसकी फाइट हो जाए एमसीयू के सुपरमैन से, यहाँ पे मेरा मतलब सेंट्री है जिसको एमसीयू का सुपरमैन कहा जाता है, क्योंकि सेंट्री के पास बहुत ही ज्यादा सिमिलर पावर है सुपरमैन से, क्योंकि इसके पास भी हीट फ्यूजन है, फ्लाई करने की पावर है, इसके पास भी बहुत ही तगड़ी स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है एकदम सुपरमैन जैसी, इसीलिए इसे एमसीयू का सुपरमैन कहा जाता है। तो क्या होगा अगर थॉर की फाइट हो जाए सेंट्री से, तो इनकी फाइट में कौन जीतेगा, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है पूरे एमसीयू के अंदर। तो देखते हैं कि इनकी फाइट में कौन होगा विनर। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करता हूँ ओरिजिन से। अब थॉर के ओरिजिन सबको पता ही है कि ये एक एसगार्डियन है और गॉड ऑफ थंडर है। इसके पास लाइटनिंग का कंट्रोल करने की पावर है, मैटर मैनिपुलेट करने की पावर है, और जो एसगार्ड को रूल करता है, मतलब एसगार्डियन किंग जो होता है वो पूरे 9 रियल्म्स को प्रोटेक्ट करता है, वो प्रोटेक्टर होता है पूरे 9 रियासतों का, और वही अब थॉर करता है। और बाकी ज्यादा कुछ मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि आपको इसके बारे में ज्यादा ही पता होगा मुझसे। तो और अब बात करते हैं सेंट्री की। तो सेंट्री का रियल नेम होता है रॉबर्ट रेनॉल्ड्स और इसे गोल्डन सुपर सोल्जर सिस्टम से इंजेक्ट किया जाता है, जिससे इसके अंदर इतनी सारी पावर्स आ जाती हैं। और इतनी सारी पावर्स आने के बाद ही अपने लिए एक सूट बनाता है जो कि होता है सेंट्री का सूट। और अब बात करें कि इन दोनों के पास कैसी पावर्स है, तो सेंट्री के पास भी बहुत ही ज्यादा अच्छी पावर्स है, जो कि है गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक स्टैमिना, और इसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी कई गुना ज्यादा है। और तो इसके अंदर मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन की पावर्स भी है, और इसके पास हीट फ्यूजन की पावर है, इसके हाथों से एनर्जी प्रोजेक्शन भी हो सकता है, और इसके पास फ्लाई करने की भी पावर है, और ये स्पेस के अंदर भी सांस बड़ी इजीली ले सकता है। और इसकी सबसे बड़ी फीट्स के बारे में बात करें तो इन्हें वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को शांत कर दिया था। अब वर्ल्ड ब्रेकर हल्क जो है वो किसी भी पावरफुल एवेंजर से रुक नहीं रहा था, लेकिन जब सेंट्री आता है इन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा तगड़ी फाइट होती है, जिसके अंदर सेंट्री जीत जाता है। और इसके बाद सेंट्री ने मॉलिक्यूलर मैन को भी डिफीट कर रखा है। अब ये भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर था, इसे भी सेंट्री ने बड़ी इजीली डिफीट कर दिया था। और वेपन की बात करें तो इसके पास कोई भी ऐसा वेपन नहीं है, ये खुद ही इतना ज्यादा पावरफुल है इसको वेपन की जरूरत ही नहीं पड़ती। और तो और अपने सेंट्री की एक डार्क साइड भी, जो कि है वॉइड। अब वॉइड जो है वो सेंट्री से ज्यादा खतरनाक है, जो कि इसकी डार्क साइड है। और अब बात करते हैं थॉर की पावर्स के बारे में, जो कि लगभग सभी को पता ही है। ये लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता है, और इसके पास वेदर मैनिपुलेट करने की पावर है, और इसकी स्पीड भी स्पीड ऑफ लाइट से काफी गुना ज्यादा है, क्योंकि इसके पास इसका स्टॉर्म ब्रेकर है जो कि बायफ्रोस्ट को ओपन कर सकता है, जो कि किसी भी एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जाने के लिए कुछ ही सेकंडों का वक्त लेता है। और तो जो इसका वेपन स्टॉर्म ब्रेकर है वो इसकी पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। और थॉर की फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है, इसके पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ है, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी है, गॉड लाइक स्पीड है, गॉड लाइक स्टैमिना एंड रिफ्लेक्सिस है। इसने हल्क को बिना म्योनिर के डिफीट कर रखा है, जो कि हमने रैग्नारोक के अंदर देखा था। और तो अगर इसकी ड्यूरेबिलिटी का अगर आपको प्रूफ चाहिए हो तो आप इन्फिनिटी वॉर का वो सीन दोबारा देख लेना, जिसके अंदर इसने पूरे न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को अपने ऊपर से सरपास करा था, और उसके बाद भी बहुत ही ज्यादा जल्दी हील हो गया था अपने स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से। और तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर ने आउटराइडर्स के शिप को कुछ ही सेकंडों के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये सब तो बात होगी थॉर की पावर्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं अगर इन दोनों की फाइट होती है तो कौन जीतेगा। तो देखो अगर इन दोनों की फाइट होती है तो वो फाइट काफी ज्यादा लंबे समय तक चलेगी और काफी ज्यादा तबाही मचाएगी, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर हैं और इन दोनों के पास ही बहुत ही ज्यादा तगड़ा हीलिंग फैक्टर है। स्टॉर्म ब्रेकर जो कि थॉर को कुछ ही सेकंडों के अंदर हील कर सकता है, और दूसरी तरफ सेंट्री का खुद ही के अंदर एक हीलिंग फैक्टर है जो कि उसे कुछ ही सेकंडों के अंदर हील कर देता है। लेकिन सेंट्री जो है वो इमॉर्टल कैरेक्टर भी है, इसीलिए उसे डिफीट कर पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन जब थॉर की फाइट सेंट्री से होगी तो उस केस में सीन कुछ उल्टा हो सकता है, क्योंकि थॉर जो है वो गॉड ऑफ थंडर है, वो खुद एक गॉड है, वो सेंट्री के ऊपर गॉडली अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से सेंट्री मारा भी जा सकता है। लेकिन इतनी इजीली सेंट्री मरेगा नहीं, इनकी फाइट काफी ज्यादा लंबे समय तक चलेगी। लेकिन मेरे ओपिनियन में यहाँ पे थॉर जीत जाएगा, क्योंकि उसके पास दो डेडली वेपन है, और तो उसका एक्सपीरियंस भी सेंट्री से काफी ज्यादा है बैटल का। और वैसे भी सेंट्री एक ह्यूमन है, हालांकि वो मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है एमसीयू के अंदर, लेकिन वो किसी भी गॉड से इतनी जल्दी नहीं जीत सकता, क्योंकि इनकी फाइट्स कॉमिक्स के अंदर भी हो चुकी है, जहाँ पे थॉर ने सेंट्री को डिफीट कर रखा है। तो ये थी गाइस थॉर वर्सेस सेंट्री के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। मैंने सेंट्री वर्सेस सुपरमैन और थॉर वर्सेस सुपरमैन के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, अगर आपको वो देखनी है तो मैं आई बटन पे दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाकर वो भी देख लेना। और बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि इन दोनों की फाइट में आपके ओपिनियन में कौन जीतेगा। बाकी यही था आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।